हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका स्वागत है। बात करते हैं शास्त्रों की। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसी 7 जगह होती हैं जहाँ पर जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में हमें दुखों का और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन जगहों पर हमें जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला आता है भंडारघर। भंडारघर उसे कहते हैं जहाँ किचन का जो भी खाने पीने का सामान होता है, रसोई घर का, हम वहाँ पे रखते हैं, उसे भंडारघर कहते हैं। भंडार यानी कि किसी भी चीज़ का भंडार, तो भंडारघर के नाम से हम उसे जानते हैं। और जहाँ पे खाने पीने की चीज़ होती है वहाँ पे अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा एक देवी है जिसका हम पूजन करते हैं। आपने देखा होगा जब किसान खेती बोता है या फिर खेती जो भी बोआ हुआ है जब निकालता है, तो सबसे पहले वो अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करता है, तब जाके वो आगे की क्रिया करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि फ्यूचर में भी उनको धन्य धान्य से परिपूर्ण रखे, इसलिए वो किसान कभी भी जूते चप्पल पहन के खेत के अंदर काम ज़्यादातर नहीं करता है। उसके बाद आता है रसोई। रसोई जो कि अग्नि देवता रसोई में रहते हैं, और क्योंकि रसोई में खाना पीना बनता है तो अन्नपूर्णा देवी भी वहाँ पे विराजमान रहती है। अगर आप यहाँ भी चप्पल जूते पहन के जाते हैं तो आप सीधा सीधा उनका अपमान करते हैं। इसके बाद आता है पवित्र नदियाँ। लोग नदियों में नहाते हैं, स्नान करते हैं और अपने पाप धोते हैं, लेकिन अगर आप चप्पल जूते पहन के अंदर जाते हैं तो साक्षात गंगा मैया का भी अपमान वहाँ पे करते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप जूते चप्पल पहन के स्नान मत करिए, और नॉर्मली भी आप कहीं भी गंगा जमुना में चप्पल जूते पहन के मत उतरिए। इसके बाद आता है मंदिर। मंदिर जैसा कि आप जानते हैं, आप खुद भी जब मंदिर जाते हैं तो जूते चप्पल उतार के ही जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं, और आप जूते चप्पल पहन के जाते हैं तो उनका अपमान होता है। उनका अपमान ना हो इसलिए आप जूते चप्पल पहन के अंदर नहीं जाते। इसके बाद आता है तिजोरी। तिजोरी यानी कि भगवान कुबेर वहाँ पे रहते हैं, देवी लक्ष्मी वहाँ पे रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि तिजोरी के सामने खासकर जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। अगर आप जूते चप्पल पहन के वहाँ पे जाते हो तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी स्थिति खराब भी हो सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है, और आप धन से संबंधित परेशानियाँ भुगत सकते हो। इसके बाद मैंने देखा है काफ़ी लोग ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाते हैं और जूते चप्पल से ही, या फिर कोई ऐसी खड़ामू वगैरह भी पहन लेते हैं उनको भोजन कराने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब नहीं करना चाहिए। चाहे आप घर में भोजन करा रहे हो, चाहे किसी मंदिर में करा रहे हो, चाहे कोई भी ऐसी जगह पे आप भोजन करा रहे हो, वहाँ पे जूते चप्पल पहन के ब्राह्मण को खाना नहीं खिलाना चाहिए। अगर ब्राह्मण ये देखता है, हो सकता है वो आपसे ना कहे, लेकिन मन ही मन वो आपको श्राप दे सकता है, और ब्राह्मण का श्राप दिया हुआ आगे कई सालों तक आप भुगत सकते हैं। तो कई जन्म आप और कई साल आप खराब नहीं करना चाहते हैं, तो ब्राह्मण के सामने भी जूते चप्पल पहन के ना जाए, खासकर आप उनको भोजन करा रहे हैं तब। इसके बाद आता है नंबर 7 पॉइंट, जो है कि किसी को भी दान दो, तो दान देते समय आप कभी भी जूते चप्पल का सहारा ना लें। जूते चप्पल पहनते हो तो आपका ध्यान अपनी लग्जरी चीज़ों पर होता है कि आप अपने आप को देखते हैं, ना कि दान देने के लिए। अगर आपको दान देना है तो पूरी तरह से आप अपने आप को उसमें समर्पित करिए, चप्पल जूते को उतारिए, एक शुद्ध भाव से आप सामने वाले को दान दीजिए, तो ये सब दान लगते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी ऐसी 7 चीज़ें जहाँ पे दान देते समय, स्नान करते समय, मंदिर जाते समय जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बताऊंगी आपको जूते चप्पल के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यदि आपके बच्चे को नज़र लग गई हो और आप घर से बाहर हो, आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे बच्चे की नज़र निकाल सको, क्योंकि बच्चा रोए जा रहा है, तो आपको एक ही बात बार बार दिमाग में आती है, या तो इसको नज़र लग गई है या फिर हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो गई हो। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे ना तो डॉक्टर होता है और ना ऐसी कोई नज़र निकालने की चीज़ें होती है जो कि आपके दिमाग में हो। लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको कि एक सरल तरीके से भी नज़र 100% कैसे उतारी जाती है। देखिए,
कहीं भी हम जाते हैं तो जूते चप्पल पहन के ही जाते हैं, तो जूते चप्पल पैर में हमेशा हमारे रहते हैं जब हम घर से जाते हैं। आपको क्या करना है, आप अपनी जो लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर का जूता यानी कि बाएं पैर का जूता या चप्पल उतार के बच्चे की 7 बार आप ऐसे घुमाइए, राउंड में घुमाइए। अगर आप ऐसे करके घुमा के और जूते को थोड़ा सा दूर जोर से पटक पटक के 3 बार फेंकते हो तो नज़र पूरी तरह से बच्चे के ऊपर से उतर जाती है और बच्चा आप देखोगे धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। यदि उसको नज़र लगी है तो हो जाता है कई बार जब बच्चे थोड़े सुंदर ज़्यादा होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों की नज़र लग जाती है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो नज़र लगती है वो अपनी माँ की लगती है। माँ ही एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा उसको देखती है और सबसे ज़्यादा उसको देख के खुश रहती है। तो कहीं और ना देख के आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो नज़र लगती है वो बच्चे की माँ से ही लगती है। तो कभी भी ऐसा हो आप घर से बाहर हो तो आप अपने लेफ्ट साइड का जो जूता है या चप्पल है उसको उतारिए, बच्चे को 7 बार ऐसे घुमा के दूर 3 बार पटक दीजिए, बच्चे की नज़र पूरी तरह से उतर जाएगी। इसके बाद आता है दूसरा फायदा पुरानी चप्पलों या जूतों का। यदि पुराने जो नए घर होते हैं, नए घर खासकर बनाए जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे चप्पल या जूते लटके रहते हैं। चप्पल या जूते इसीलिए लटके रहते हैं ताकि कोई बुरी भला है या बुरी आत्मा है या फिर बुरी नज़र है आपके घर को ना लगे, क्योंकि नज़र ऐसी चीज होती है जो पत्थर को भी तोड़ दे फोड़ दे, इस तरह से नज़र ऐसी होती है। काफी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इसकी काली नज़र है, या फिर काफी लोग ऐसे होते हैं मुंह से कुछ भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि ज्यादातर जातक की कुंडली में यदि बुध तीसरे स्थान में होता है या फिर 5वें स्थान में होता है तो कहा जाता है कि उसके मुंह से जो भी चीजें निकलती है ज्यादातर वो सत्य ही निकलती हैं। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि यार इसका लड़का या लड़की कितनी सुंदर है, तो उस समय उसको फटाक आपके बच्चे को नजर लग जाती है, या फिर आपको जो मकान है, घर है, उसको भी नजर लग जाती है। तो इसीलिए लोग पुराने जूते चप्पलों को अपने जो नया घर है, जो नया घर बन रहा है वहां पे लगा देते हैं, लटका देते हैं। ऐसी जगह लटकाते हैं जो कि आने जाने वालों की निगाह उस पर सीधी पड़े, इसीलिए वो इसका चप्पल जूते का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं और आपका घर बन रहा है तो आप भी इस उपाय को कर सकें। इसके बाद आता है कि आपकी यदि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप पैसों से परेशान हैं, कर्जदारों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, तो आप अपने जो जूते चप्पल है, पुराने जूते चप्पल जो आप यूज नहीं करते हैं, उनको उठा के किसी भिखारी को जाके दे आए। आपके ऊपर से शनि उतर जाएगा और आप इन सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आप दान करते ही आज ही मुक्त हो जाओ, धीरे धीरे आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यहाँ भी हम जूते का फायदा देखते हैं पुराने जूते चप्पल के। एक चीज और देखिए कि आपने जब चप्पल उतारते हैं तो एक चप्पल दूसरे चप्पल के ऊपर चढ़ जाती है। इसका ये मानना होता है कि आप छोटी मोटी यात्रा जल्दी ही करने वाले होते हैं। ये संकेत होता है कि यदि चप्पल या जूता एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है तो कहते हैं कि जल्दी से कोई यात्रा करने वाले हैं, और ये वहीं से संकेत देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो कि चप्पल सडनली एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं कि आप उठा के उसको ऊपर डाल दो और बोलो कि भाई अब यात्रा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो खुद ही होता है कि चप्पल एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो ये योग बनता है कहीं ना कहीं कि आप छोटी मोटी यात्रा या बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। इससे इस चीज को उससे जोड़ा जाता है। काफी चीजें होती है, देखा होगा आपने कि जब चप्पल जूते उतरते तो काफी चप्पल ऐसी हो जाती है कि वो बहुत अपने आप ही उल्टी हो जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ है, मंदिर है तो वहां चप्पल उल्टी होती है, वहां तो लोग आते हैं जाते हैं, फेंकते हैं उल्टी सीधी चप्पल जूते किसी का भी। ये घर में होता है, यदि घर में कुछ ही लोग हैं और ऐसा होता है कि आप चप्पल उतारते हो तो वो चप्पल फौरन उल्टी हो जाती है या कुछ देर बाद वो उल्टी हो जाती है, तो इसका मत या फिर पलट जाती है, सॉरी काफी लोग पलटना भी बोलते हैं। तो अगर वो ऐसा होता है चप्पल खुद ही से पलट जाती है तो कह सकते हैं कि आपके घर में जल्दी लड़ाई होने वाली है, झगड़ा होने वाला है। तो फौरन यदि आपके घर में चप्पल उल्टी है तो उसे फौरन सीधी कर दें, नहीं तो कह सकते हैं घर में एक दूसरे के साथ खटक सकती है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ भी चप्पलों को इन सब चीजों से जोड़ा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप काफी चीजें समझ चुके होंगे। अगला वीडियो फिर कोई लेके आएंगे जल्दी से, अच्छा कुछ सिखाने या सीखने के लिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।
दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ न कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।